ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 31 जुलाई 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को कहो। क्या कहो? बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से बाप की करंट मिलेगी। आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तत्व अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा या बड़ा होता है। बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाबा है, उनसे बच्चे भी पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले, माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, व कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने के लिए आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली ही माता पिता मिल जाते हैं। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उनको माता पिता मिल ही जाते हैं। यहाँ यह नई बात है। बाबा कहते, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए और राजो सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या? ओहो, बेहद का बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा कर घर ले जाते। ये तो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। मुख्य है याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्पांतर ये कमाई काम में आएंगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन। देखो धैर्यता, बाबा ने कौन से गुण आज हमें याद दिलाए हैं। एक तो धैर्यवत बन, गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं, हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। इसमें मेहनत है एक्यूरेट याद करने में। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी बच्चों को सर्च लाइट देते हैं। क्या देते हैं बाबा? सर्च लाइट। किसको देंगे? जो बाबा को प्यार से याद करते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है
शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन है, सद्गति दाता है। सद्गति माना ही स्वर्ग की राजा ही देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। किसके द्वारा? दादा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते मुझे याद करो और चक्रों को याद करो। बाबा की याद दिल में एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाबा की याद सतानी चाहिए। किसकी याद सतानी चाहिए? एक बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बड़ा भारी वर्षा मिलता है। तो अपने को देखना चाहिए हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। फूल माना दैवी गुण। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। कांटा लगाना माना दुख देना। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट बर्तन में रखते हैं, है ना, फ्लावर पॉट बोलते हैं ना उसको, वैसे ही तुम फूलों को भी अभी संगम युगी पॉट में अलग से बाबा ने रखा हुआ है। फिर तुम फूल बन स्वर्ग में चले जाएंगे। कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। उजूरा माना अच्छा पगार मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर करके देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आज बाबा खुशी का पारा चढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके बता रहे हैं। सेंसिबल बच्चे जो होंगे ना, वो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। एकदम बाप से चटक पड़ते हैं। क्या करते हैं? एकदम बाप से चटक पड़ते हैं। अच्छा, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं वो हमें प्राण देने वाला हमारा बाप है। नॉलेज का वरदान ऐसा देता है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही लव रहेगा, कशिश होगी। भगवान बच्चों को आकर्षित करेंगे। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ ऑटोमेटिकली खींच जाती है। बाबा की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम फिर ज्ञान का सागर हो जाएंगी। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। कल भी बाबा ने कहा ना, राजयोगी का काम क्या है, कर्तव्य क्या है? पढ़ना और औरों को पढ़ाना। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे बिगड़ हमको भी जैसे बेआरामी होती है। बाबा भी रेस्टलेस होते हैं, उनको भी जैसे बेआरामी होती है। बना बाबा बच्चों से इतना प्यार करते हैं। हाँ, बच्चों के बिना भी मैं कुछ नहीं कर सकता। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। अभी मैं जाऊँ बस। बच्चे बहुत बुखार है, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को अपने घर वापस चलना है। फिर वहाँ से तुम आपे ही सुखधाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। कहाँ? सतयुग में बाबा हमारे साथी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन शिव बाबा नहीं रहेंगे हमारे साथ। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा की करंट ऑटोमेटिकली लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हमें हेल्दी बनाएगी। जो बार बार बीमार पड़ते हैं उनके लिए बाबा दे रहे श्रीमत। करंट लेने से आयु बढ़ेगी, याद से बाप की सर्चलाइट मिलेगी। गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार है। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से ही खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ भी हमारा सारा समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आती है। क्या सुना? भरपूर आत्मा हलचल में कभी नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कि वह स्वयं भी खुश रहती है और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। आज का स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब कुछ बच जाएगा। बस इतना बैठे बैठे हम अच्छे अच्छे संकल्प करते जाएंगे तो ये सारी टाइम नहीं जाएगा इसमें। तो ये संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी हो जाएगी। ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा आए हैं। इस विराट ड्रामा में हर एक मनुष्य आत्मा में अपने अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में रहती है। जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर इमर्ज होती है। वह हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज हो जाती है, जिससे तुम हर एक जाने जाननहार बन जाते हो। सेकंड पॉइंट है, इस विराट फिल्म की सेकंड एक एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा जैसे अभी अभी यहाँ मैं आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कल्प आगे वाली घड़ी भी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूसता होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैंने तो सारा प्राप्त कर लिया है, अब मैं चाहती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान ही नया है। इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से बनी हुई है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकता है। कोई टालता है या बनाता है वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र भी दूसरा कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना है और औरों को भी बनाना है। इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, डिवाइन सुप्रीम यूनिटी विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। इस विराट फिल्म में देखो कैसा वंडर है, जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और पुराने चित्र निशानियां भी अब तक है, कायम है।
जैसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता, पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, उसका नाम मान बहुत होता है। ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते, नई गीता इन्वेंट हुई है। हर एक ने उसके ऊपर अपना अपना भाष्य किया हुआ है। इसलिए लोकमान्य तिलक की गीता, महात्मा गांधी की गीता, मतलब हर एक ने अपना अपना उसमें विचार रखा हुआ है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते, नई गीता इन्वेंट की है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से ही दुर्गा काली बनती हो। फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। ईश्वर साक्षी हो देख रहा है। मैंने जिस एक्टर को अनेक गहनों से, भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा है, इसके लिए डांस करने अर्थ, वो कैसा एक्ट कर रहा है। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था, यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन, एक्ट भी करना है और साक्षी हो इस खेल को भी देखना है। फंसना नहीं है, लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए हो। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्यांत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। अपने से कोई उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई न कोई मेरा कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली हुई है वो बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत ही विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थ के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती कि इसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। हर एक स्टेज अपनी अपनी है। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो छोड़ दो उसको, उसके अवगुण को क्यों चिंतन में ला रहे हो। तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, हम सभी व्यक्तिगत पुरुषार्थी हैं। तुम अपने तरफ नज़र रख आगे दौड़ते रहो। दूसरों को नहीं देखना है, लेकिन खुद को देखते आगे बढ़ते चले। कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखूं। अपने बुद्धि और योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। हम सभी मिलकर के प्राणेश्वर बाप दादा को, सद्गुरु को भोग ऑफर करेंगे।